नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली आपसे बात करूंगा कि म्यूचुअल डिवोर्स एग्रीमेंट कैसे बनता है, उसमें किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, क्या एक्सक्लूड किया जाता है, सब कुछ आपको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब कोई रिश्ता, जब शादी टूटने के कगार पर पहुंच जाता है, अब ऐसा लगता है कि ये रिश्ता चल नहीं पाएगा, उसके बाद से स्टेप यही होता है कि पति और पत्नी या तो अब आपस में लड़ाई झगड़ा करें और कोर्ट में भी इस लड़ाई झगड़े को लेकर के जाएं, अपने ईगो को सेटिस्फाई करें। 2 साल, 4 साल, 5 साल तक लड़ते हुए समझ में आए कि अब ये रिश्ता चल नहीं पाएगा, कितने दिनों तक कोर्ट के धक्के खाएंगे। उसके बाद ये एहसास होता है कि कंटेस्टेड डिवोर्स, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके कोर्ट के धक्के खाना और उस डिवोर्स की कोशिश करना बहुत ही मुश्किल है। तब जाकर के पति और पत्नी के बीच में एक सहमति बनती है कि कंटेस्टेड डिवोर्स को छोड़ो, अब हम म्यूचुअल डिवोर्स कर लेते हैं। और वो सहमति जो बनती है, उसी सहमति को कहते हैं म्यूचुअल डिवोर्स एग्रीमेंट। और जो ये एग्रीमेंट है वो हो सकता है कि आप कोर्ट के धक्के खाने के बाद आप डिसाइड करें कि म्यूचुअल डिवोर्स लेना है और उसके बाद ही एग्रीमेंट बनाएं, या ये भी हो सकता है कि आप जब देखें कि आपका रिश्ता खराब हो चुका है और इसके चलने की कोई गुंजाइश नहीं है, आपने पूरी कोशिश कर लिया है और एकमात्र रास्ता यही है कि आपको सेपरेट हो जाना चाहिए, तो कोर्ट केसेस शुरू करने से पहले ही आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए एग्रीमेंट बना लें और उस एग्रीमेंट के बेसिस पे म्यूचुअल डिवोर्स के आधार पे आप म्यूचुअल डिवोर्स प्रोसेस के हिसाब से आप डिवोर्स ले लें। जल्दी होता है, क्विक होता है, एलिगेशन नहीं लगाना पड़ता है एक दूसरे के ऊपर और क्विकली म्यूचुअल डिवोर्स मिल जाता है। क्विकली डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से सेपरेट हो, आपके शादी को कितना टाइम हो गया, सब कुछ डिपेंड करता है। तब उसी के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि आपका म्यूचुअल डिवोर्स कितना जल्दी हो पाएगा। मैंने ये भी देखा है कि अगर आपकी शादी को ज़्यादा समय हो चुका है तो 1 से 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर भी म्यूचुअल डिवोर्स हो सकता है। और अगर आप लंबे टाइम से सेपरेट रह रहे हो तो और भी ज़्यादा क्विकली हो सकता है। लेकिन मोटे तौर से 1-1.5 महीना, 2 महीना तो लगता ही लगता है म्यूचुअल डिवोर्स कराने में। अब जो म्यूचुअल डिवोर्स एग्रीमेंट होता है उसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या एक्सक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हस्बैंड को ये लगता है कि अगर मैं म्यूचुअल डिवोर्स कराने के लिए जाऊंगा तो मुझे डेफिनेटली अपनी वाइफ को जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है, जो पैसे हैं, उसका एक प्रोपोर्शनेट हिस्सा मुझे देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। आपके चाहे बच्चे हों या बच्चे ना हो, सबसे पहले बात आ जाती है पैसे को लेकर के। तो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए हस्बैंड और वाइफ में जो भी एग्रीमेंट बन जाए, अगर एग्रीमेंट ये बन जाता है कि वाइफ पैसे देंगी हस्बैंड को, तो इस एग्रीमेंट के बेसिस पे भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट ये बनता है कि हस्बैंड वाइफ को पैसे देंगे, फ्लैट देंगे या वॉट एवर, या मंथली कुछ पैसे देंगे, जो भी चीज़ है वो एग्रीमेंट का पार्ट बनता है, जो पैसे से रिलेटेड होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। दोनों लोग मिल करके जो तय कर लेंगे उसी बेसिस पे एग्रीमेंट हो सकता है और उसके बेसिस पे म्यूचुअल डिवोर्स हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से किसी भी तरह के पैसे की डिमांड नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे से पैसे लेंगे। तो इसके बेसिस पे ये पैसे वाला पार्ट हो जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है बच्चे का क्या होगा, बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चे की परवरिश के लिए, बच्चे के खर्चे के लिए क्या होगा, ये सब कुछ भी एग्रीमेंट का पार्ट बनाया जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन किया जाता है कि जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद से दोनों एक दूसरे के खिलाफ किसी भी प्रकार से कोई केस नहीं करेंगे। चौथा ये भी बनाया जा सकता है कि आप इस एग्रीमेंट को विड्रॉ नहीं कर सकते, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। इस तरीके का भी टर्म्स म्यूचुअल डिवोर्स एग्रीमेंट के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो ये एग्रीमेंट का पार्ट होता है। सबसे पहले जब आपके दिमाग में म्यूचुअल डिवोर्स लेने का विचार आए तो सबसे पहले पार्टनर से बात करने से पहले आपको एडवोकेट से एडवाइस लेना चाहिए, तब आपको पार्टनर से बात करना चाहिए। जब आप पार्टनर से बात कर लें, आपके पार्टनर भी तैयार हो जाए म्यूचुअल डिवोर्स के लिए, फिर आपको एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। एग्रीमेंट बनवाने के बाद से आपको एग्रीमेंट दोनों लोगों को साइन करना चाहिए किसी विटनेस के मौजूदगी में। 2 विटनेस, एटलीस्ट 2 विटनेस होने चाहिए
और 2 विटनेस के मौजूदगी में आप एग्रीमेंट को साइन कर लीजिए। ये काम आप अपने वकील साहब के सामने कीजिए। उसके बाद से पिटीशन रेडी किया जाएगा। उस पिटीशन के लिए केवल एक ही वकील को, एक ही एडवोकेट को आप हायर कर सकते हैं और उन्हीं के माध्यम से कोर्ट में अपीयर होकर के आप म्यूचुअल डिवोर्स का प्रोसेस कर सकते हैं। म्यूचुअल डिवोर्स लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी शादी को कम से कम 1 साल पूरा हुआ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपका जो सेपरेशन है वो 1 साल जरूर होना चाहिए। 1 साल तक आप सेपरेट रहे हो। अगर आप 18 महीने तक सेपरेट हो, अगर आपकी शादी 18 महीने से ज़्यादा हो गई है, तो कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि शादी के दिन से ही हम लोग सेपरेट रह रहे हैं। ये स्टेटमेंट कोर्ट में जाकर देना होता है कि शादी के दिन के बाद से ही हम लोग अलग रह रहे हैं, और उसके बेसिस पे, चूंकि दोनों एग्री कर रहे होते हैं म्यूचुअल डिवोर्स के लिए, तो इस बात को कोई अपोज नहीं करता। इस वजह से कोर्ट भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती है। तो आप बोलेंगे कि 18 महीने से हम अलग रह रहे हैं, तो कोर्ट इस बात का कॉग्निजेंस लेकर के उसी वक्त आपका फर्स्ट मोशन, जो पहली बार एप्लीकेशन डालते हैं, आपका फर्स्ट मोशन हो जाता है। फर्स्ट मोशन होने के बाद से जो उस फर्स्ट मोशन की डिग्री या ऑर्डर कॉपी है वो 15 दिन के अंदर आ जाता है। उसके बाद से आप वेव अप की एप्लीकेशन के साथ सेकेंड मोशन भी फाइल कर सकते हैं, और सेकेंड मोशन यानी कि फाइनल जो मोशन है उसका भी ऑर्डर कॉपी 15 दिन के बाद आ जाता है। कुल मिलाकर के 1-1.5 महीने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर डिवोर्स हो जाता है। कंडीशन है कि 18 महीने से ज़्यादा समय से आप अलग रहते हो। अगर ये प्रोसेस जो मैंने बताया है वो दिल्ली का प्रोसेस बताया है, कई बार ऐसा होता है कि अलग सिटीज़ में थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता है। 6 महीने का वेटिंग पीरियड या कूलिंग पीरियड दे देते हैं। पहले 2 वेटिंग पीरियड दिया जाता था, कूलिंग पीरियड दिया जाता था जो 6-6 महीने का होता था। अब एक को वेव अप करने का राइट जो है कोर्ट के पास होता है कि वो वेव अप कर दें, और 147 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के तहत अगर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो वहाँ पे सीधे सीधे डिवोर्स आपका हो सकता है। कंडीशन उसका ये होता है कि आप बहुत समय से आपका रिश्ता नहीं चल पा रहा हो, आप साथ में नहीं रह पा रहे हो, और यानी कम से कम 10 साल तो होना ही चाहिए। तब अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल 147 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपके मैरिज को तत्काल समाप्त कर दे। तो उम्मीद है कि म्यूचुअल डिवोर्स और एग्रीमेंट से संबंधित आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई सवाल है और आप इस परेशानी और दुख से गुजर रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप प्रॉपर वे में एक सलाह लीजिए और उसके बाद से आप इस प्रोसेस को लेकर के आगे बढ़िए। उम्मीद है कि आपको समाधान मिलेगा और आप इस दुख से भी बाहर आएंगे। कोशिश तो ये करना चाहिए कि रिश्ता ठीक हो जाए और साथ में रह पाए। नहीं रह पा रहे तो ज़रूर आप सेपरेट होकर के फिर से आप नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।